अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर पेश करता रहूं, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता रहे। इसी सिलसिले में मज़ीद इजाफ़ा करते हुए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रिज में रखा गूंदा हुआ आटा जिसकी रोटी खाने से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। और मैं अपनी तमाम माँ और बहनों को आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि क्यों फ्रिज में रखा गूंदा हुआ आटा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, बरसग़ीर में तकरीबन तमाम घरानों में खाने के दौरान रोटी को ख़ास तौर पर शामिल किया जाता है। दिन हो या रात, घर की औरतें गरम गरम रोटी खाने के साथ पेश करती हैं। इसके लिए औरतें कभी कभार आटे को पहले से ही गूंद कर रख लेती हैं ताकि जब रोटी बनानी हो तो आटा गूंदने की दिक्कत ना रहे और ज़्यादा देर ना लगे। नाजरीन, अक्सर औरतों की रूटीन ये है कि वो आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हैं या फिर रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है उसे किसी बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि रात के वक्त या अगले दिन रोटी बनाने के लिए दोबारा गूंदने की ज़हमत ना की जाए। दोस्तों, ऐसा करने वाली ख़वातीन शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि फ्रिज में गूंदा हुआ आटा कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ यही आटा मुख्तलिफ़ बीमारियों को घर में लाने का सबब बन सकता है। वैसे हमें अक्सर लगता है कि घरवाली की आदत होती है कि वो आटा बच जाने पर उसको फ्रिज में रख दें ताकि दोबारा इस्तेमाल हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें सुस्ती छा जाती है, यानी लोग दो दो दिन का आटा गूंद कर ढेर सारा आटा फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं ताकि बार बार इस प्रैक्टिस से गुजरना ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा करना सेहतमंद साबित हो सकता है या नहीं? माहिरीन के मुताबिक आटा गूंदते ही फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना इससे ऐसी कीमियाई बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आयुर्वेदिक में भी वाज़ेह कहा गया है कि फ्रिज में आटा ना रखें, क्योंकि इसके ख़मीरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर इसमें बैक्टीरियाज़ पैदा हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कोशिश करें कि जितनी रोटियां बनानी हो उतना ही आटा गूंदा जाए ताकि उसको स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ही दिनों में आपकी रूटीन बन जाएगी कि जितनी रोटियां पकती हैं उतना ही आटा गूंदा जाएगा और वो बचेगा भी नहीं, चूँकि उसको स्टोर करने की ज़हमत भी नहीं करनी पड़ेगी और पुराने आटे को खाने से आप बीमारियों से भी बच जाएंगे। शायद आपने देखा होगा कि आजकल शहरों में ये आम चलन हो गया है कि छना हुआ आटा लाया जाता है, यानी उस आटे में से सूजी और दीगर जो सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होती हैं वो निकाल दी जाती हैं और बाकी सिर्फ़ और सिर्फ मैदा रह जाता है, और ये मैदा भी गूंदने के थोड़ी देर बाद बिल्कुल रबड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपने देखा होगा जो बाज़ारी तंदूरों में रोटियां या नान लगते हैं वो ठंडे होने के बाद बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहते। इससे आप उस स्टोर शुदा फ्रिज में रखे गूंदे हुए आटे का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी मालूमाती वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि आटा हमेशा ताज़ा गूंदा हुआ खाए, क्योंकि पुराने गूंदे हुए आटे में कुछ कीमियाई बदलाव ऐसे आ जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इसे दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और तमाम ख़वातीन हज़रात जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर मालूमात से आप वाकिफ़ हो सकें। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।